बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल DGISPR ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सख्ती से मना करने की गुजारिश की थी कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। उसके बाद आज इमरान खान का क्या बयान आया है, शीरीन मज़ारी का क्या बयान आया है, और मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है कि फ़ौज को बीच में ना घसीटा जाए? क्योंकि इस कौम पर जब भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मुसीबत आई है, इस कौम ने फ़ौज की तरफ ही मदद के लिए देखा है। तो इस हवाले से हमारे पास ख़बरें भी हैं, एनालिसिस भी हैं, सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि आसिफ अली जरदारी ने जनरल फैज़ हमीद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उसे तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, और इसके अलावा मरियम नवाज तो जनरल फैज़ हमीद और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करती ही रहती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने करारदाद पेश की इमरान खान के ख़िलाफ़ कि इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है। आजकल पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है, तो इस तरह के बयानात के बाद जुमेरात को जारी होने वाले एक बयान में DGISPR ने कहा कि ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान फ़ौज का कहना है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फार्मेशन है। बयान में कहा गया कि पेशावर कोर पिछली 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इन दिनों कोर कमांडर पेशावर तैनात है। वाज़ेह रहे कि बुध 11 मई को कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने जनरल फैज़ हमीद के बारे में एक जुमला कहा था कि उस बेचारे को तो खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। जिसके बाद सिंध के वज़ीर इत्तलाआत ने वजाहत करते हुए कहा कि साबिक सदर के मुंह से जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक जुमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेध्यानी से निकल गया था और ये दानिस्ता नहीं था। DGISPR ने कहा कि पेशावर कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। सीनियर कौमी व सियासी क़यादत से ये तवक्का की जाती है कि वो इदारे के ख़िलाफ़ ऐसे मुतनाज़ा बयानात से इज्तनाब करें। जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हम बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं और बार बार ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें और सियासी गुफ्तगू का हिस्सा ना बनाएं। इन्होंने कहा कि मुल्क में जो भी सियासी सूरत हाल है, इसमें हमारा बतौर इदारा कोई अमल दखल नहीं है, और एक बार फिर मैं दरख्वास्त करूँगा, चाहे वो सियासतदान है या हमारा मीडिया है, कि फ़ौज को सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फ़ौज को सियासत से दूर रहने के ऑर्डर्स हैं। आर्मी चीफ एक बहुत अहम ओहदा है जिसकी तकर्री का तरीक़ाकार आइन व कवानीन में वज़ा किया गया है, तो आइन व कानून के तहत ही तकर्री कर दी जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना इसे मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। नाजरीन, पाकिस्तानी कौम यह बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें फ़ौज न्यूट्रल थी, इस सब में फ़ौज का कोई किरदार नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी कौम ये सवाल कर रही है कि फ़ौज का किरदार क्यों नहीं है। जब अमेरिका की साजिश हो रही थी, बैरूनी साजिश हो रही थी और मुल्क के गद्दार मुसल्लत किए जा रहे थे, वही डाउन लीक्स वाले, वही मेमो गेट वाले, फ़ौज को गालियां निकालने वाले, इदारों पर हमले करने वाले, भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले, हमेशा भारत के मौक़िफ़ को पाकिस्तान से ऊपर रखने वाले और बेपनाह मिसालें हैं। हम इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब मुल्क दुश्मन मुसल्लत किए जा रहे थे, मुजरिम मुसल्लत किए जा रहे थे, तो पाकिस्तान की हिफाजत पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने ही करनी थी। जो लोग फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। इदारे की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग फ़ौज से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जब एक सैलाब भी आता है तो फ़ौज की तरफ मदद के लिए देखा जाता है कि फ़ौज ही हमें बचाएगी, फ़ौज ही हमें हर तरह की आफत और मुसीबत से रेस्क्यू करेगी। और आज मुल्क में वो सब कुछ हो रहा है जो मुल्क दुश्मन चाहते हैं, तो जाहिर है कि अवाम की नज़र फ़ौज की तरफ ही है कि इस बार भी फ़ौज ही हमें बचाएगी। इमरान खान ने ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह 193 पर है, हालांकि मार्केट में डॉलर 195 का भी नहीं मिल रहा, और इमरान खान के दौर में ये 173-174 रुपए का हुआ करता था जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी। उसके बाद ये 176 से लेकर 178 तक भी गया था। फिर इमरान खान ने कहा कि शरह सूद 1998 के बाद
15% की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स या 6.4% तक गिर चुकी है। स्टॉक मार्केट 604 अरब रुपए की कैपिटलाइजेशन गंवा चुकी है और महंगाई जनवरी 2020 के बाद से 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। ये सब इंपोर्टेड हुकूमत पर तारीख के कम तरीन एतमाद की अलामतें हैं। मार्केट पॉलिसी और इक़दामात की मुंतज़िर है जो फराहम करने में ये इंपोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी नहीफ माशी बहाली डूब जाएगी। यही सब अब हो चुका है। बिल्कुल करेक्ट है नाजरीन, हम भी बार बार यही वार्न कर रहे थे कि अगर ये एक दिन के लिए भी आ गए तो ये पाकिस्तान को इतना नुकसान दे जाएंगे जो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान को हमने बहरान से बड़ी मुश्किल से निकाला है। ये तो भारत और अमेरिका के एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान को दिवालिया ऑलमोस्ट कर गए थे। किन मुश्किलात से इमरान खान ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, पाकिस्तान की मईशत को खड़ा किया, 20 अरब डॉलर्स के खसारे को 1.8 अरब डॉलर पर लेकर आए, जो -9 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 22 अरब डॉलर्स तक पहुंचे। GDP 5.7 की बुलंद तरीन रेशो पर पहुंची और फिर ये आ गए, क्योंकि भारत और अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारी मेहनत ज़ाया हो रही है, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में हम किसकी तरफ देखेंगे, किसने बचाना है इस मुल्क को, क्योंकि इंसाफ तो धड़ाधड़ चोरों और मुजरिमों को मिल रहा है। जब आप पुलिस को कॉल करें कि आपके घर में चोर या डाकू आ गए हैं और पुलिस आपको कहे कि हम तो न्यूट्रल हैं, तो आप फिर कहाँ जाएंगे। इसके बाद शरीन मिज़ारी मैदान में आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बार फिर मुबैना मरासले का तस्करा किया और कहा कि ख़त की पहली लाइन ही ये थी कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान को तनहा कर देंगे। साइफर में कहा गया कि इमरान खान ने रूस का दौरा खुद किया, ऐसा नहीं था। ये दौरा सबके इत्तफाक़ राय के बाद हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को ये किसने कहा कि इमरान खान तो अपनी मर्ज़ी से चला गया था। फिर हमें दौरा रूस से इतना फ़ायदा हुआ कि गंदम, तेल और गैस हमें 30% सस्ती मिल रही थी, लेकिन बैरूनी साजिश का नतीजा ये निकला कि मईशत आज तबाह हो चुकी है। IMF ने कहा है कि जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी पैकेज नहीं मिलेगा, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई नाजरीन तो हर चीज़ मज़ीद बढ़ जाएगी। शरीन मिज़ारी ने कहा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत यानी शरीफ फैमिली भारत के साथ अपनी प्राइवेट तिजारत खोलना चाह रही है, और आज भारत हमारा मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया है। शरीन मिज़ारी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। वो नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं। जो लोग सिंध हाउस गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सबूत दिए, लेकिन वो कबूल ही नहीं कर रहे। फिर शरीन मिज़ारी ने कहा कि राना सनाउल्लाह की जुर्रत कैसे हुई धमकी देने की। नाजरीन, 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मुझ पर छोड़ा जाए तो 20 लाख तो क्या 20 लोग भी इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे, लेकिन जो भी होगा पार्टी पॉलिसी के तहत होगा, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि शहबाज शरीफ मॉडल टाउन की तरह लॉन्ग मार्च को रोकने का सारा मलबा भी राना सनाउल्लाह पर डालना चाहते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो 20 लोग भी नहीं आ सकते। क्या राना सनाउल्लाह इतने ताकतवर हैं? हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि राना सनाउल्लाह जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या ये अपने दम पर इतने ताकतवर हैं कि इमरान खान के एक हाथ का भी मुकाबला कर सकें? क्या ये अपने दम पर 20 लाख तो क्या 10 लोगों को भी रोक सकते हैं? या फिर वो बदमाशी और जंगल का कानून नाफिज करना चाहते हैं? पुलिस जिसका काम अवाम की हिफाजत करना है उसे अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। एनीवेज, शरीन मिज़ारी ने कहा कि राना सनाउल्लाह की जुर्रत कैसे हुई कि वो हमें धमकी दे रहा है। फिर उन्होंने एक बड़ी बात की कि राना सनाउल्लाह के पीछे जो छुपी हुई कुव्वत है वो भी इनके पीछे नहीं रहेगी। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। राना सनाउल्लाह पहले खुद कानून समझ लें। राना सना पागल शख्स हैं। इस कातिल ने धमकियां देने की हिम्मत कैसे की? नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।